हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी आप लोगों का एलएस स्टडी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। अभी तक जिन लोगों ने मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो वो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आपको पढ़ा रही थी बुद्धि, ठीक है। तो मेरी जो कल की वीडियो थी, कल मैंने आपको उसमें बुद्धि के बारे में बताया था और बुद्धि के कुछ जो महत्वपूर्ण कथन थे वो बताए हुए थे क्योंकि कथन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी में। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी, कि टर्मन ने अपनी बुद्धि लब्धि सारणी में क्या दिया है। चलो देखते हैं आगे। हमने एक तरफ लिख लिया बुद्धि लब्धि, दूसरी तरफ लिख लिया बालक के प्रकार। अब देखिए, पहला है बुद्धि लब्धि। अगर बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है, बुद्धि लब्धि अगर 140 हो या उससे अधिक हो तो कौन से बालक कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक। याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। अब फिर आगे है 120 से 139, तो ये कहलाते हैं अति श्रेष्ठ बालक। आगे 110 से 119 जे कहलाते हैं श्रेष्ठ बालक। और फिर 90 से 109, 109 जो 100 भी दिया होता है तो इस सामान्य बालक। अगर 109 या 100 दिया हो तो आप 90 से 100 दिया हो तो आप समान बालक में टिक करेंगे, 90 से 109 दिया हो तो आप समान बालक में टिक करेंगे। अब है 80 से 89, ये कहलाते हैं मंद बुद्धि बालक। और 70 से 79 ये होते हैं सीमांत मंद बुद्धि बालक कहे जाते हैं। फिर है 60 से 69, ये कहलाते हैं मूढ़ बुद्धि के। और 20 से 59 ये कहलाते हैं हीन बुद्धि। और जो 20 से नीचे हैं भैया तो वो कहलाते हैं जड़ बुद्धि, कि बिल्कुल ही बुद्धि ही नहीं है इनके अंदर है। कहते नहीं है कभी कभी, जैसे किसी से झगड़ा हो गया, तुम तो बिल्कुल जड़ बुद्धि हो, मतलब 20 से नीचे वाली बुद्धि के हो, ठीक है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट में लेके चलती हूँ जो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसमें है बुद्धि के सिद्धांत, इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लोग आप लोग याद कर लें अच्छे से। चलो अब देखते हैं सिद्धांत किसने कौन सा सिद्धांत कहा है। चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक तत्व या एक कारक सिद्धांत। कौन सा है? बुद्धि का एक तत्व या एक कारक सिद्धांत। ये किसने कहा था? अल्फ्रेड बिने, टर्मन, स्टर्न, जॉनसन, ठीक है। अब है बुद्धि का द्वैतत्व या द्विकारक सिद्धांत। ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तीसरा है बुद्धि का त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत। ये किसने दिया था ये सिद्धांत? ये भी हमारे स्पीयरमैन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन ने दिए थे। अब हमारा चौथा है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए, ये है त्रितंत्र, वो था त्रितत्व या त्रिकारक, वो दिया था स्पीयरमैन ने। जो त्रितंत्र है ये वाला सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने दिया है। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अब देखिए इसमें त्रि है कि नहीं, लेकिन इसमें था त्रितत्व वो स्पीयरमैन ने और त्रितंत्र वो स्टर्नबर्ग ने। और ये है त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अगला है बुद्धि का बहुतंत्र या बहुकारक सिद्धांत, जे दिया था थायरनडाइट ने। किसने दिया था? थायरनडाइट ने दिया था। अब अगला है बुद्धि का समूह तंत्र या समूह कारक सिद्धांत। कौन सा है? बुद्धि का समूह तंत्र या समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? विलियम थर्स्टन एवं कैली ने दिया था। ये जो मैं आपको सिद्धांत बता रही हूँ बुद्धि की, बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसे सीरियसली लें और पढ़ें अच्छे से। अगला है बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। जो हमारा क्रमिक महत्व है
उसका सिद्धांत किसने दिया था? वेंट व वर्नोन ने दिया था। किसने दिया था? वेंट व वर्नोन। अगला है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। जो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत था वो किसने दिया? B.S. विलूम ने दिया। अगला है हमारा बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। जो बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत है वो किसने दिया? रेमंड वी कैटल ने दिया। आगे है बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत है वो किसने दिया था? हैव ने दिया था। 11 है बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। ये किसने दिया था बहुआयामी सिद्धांत? A.G. गार्डनर ने दिया था। ठीक है, अगला है बुद्धि का प्रियदर्शक या नमूना सिद्धांत। जो बुद्धि का प्रतिदर्शक या नमूना सिद्धांत है ये दिया था थॉमसन ने। ठीक है, अब अगला है बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत है किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था हमारा। तो ये हमारे बुद्धि के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत हो गए। अब चलो आगे पॉइंटों में मैं आपको लेके चलती हूँ। बुद्धि के एक तंत्र या एक कारक सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना है, जो बुद्धि का एक तत्व या एक कारक सिद्धांत है इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और जो स्पीयरमैन ने द्वैत सिद्धांत के 2 तथ्य बताए थे, कौन कौन बताए थे? G और S बताए थे। ठीक है, और जो बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत थे उसमें क्या था? G.S. और G.F. दोनों। ठीक है, अब आगे लेके चलती हूँ मैं। बुद्धि के बहुतंत्र या बहुकारक सिद्धांत में कितने तंत्र थे? 13 तंत्र बताए गए थे। और अगला है बुद्धि के समूह तंत्र सिद्धांत में थर्स्टन ने तत्वों की संख्या कितनी बताई थी? 7 बताई थी। अगला है बुद्धि के बहुतंत्र या बहुकारक सिद्धांत को रेत बालू मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं। जो बुद्धि का बहुतंत्र या बहुकारक सिद्धांत है इसे हम रेत या बालू मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो आपके बुद्धि से रिलेटेड मोस्ट सिद्धांत थे वो मैंने आपको सभी इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें साथ। उसी के साथ नमस्कार।